हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं किस बेसिस पर आपको अपनी आगे की स्ट्रीम सिलेक्शन करनी है अगर आप एक क्लास 10 स्टूडेंट हैं तो। हो सकता है आप में से कई लोग सोच रहे हो कि जब आपके फाइनल एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तब आप इस चीज में बात करेंगे या इस चीज के बारे में सोचेंगे। लेकिन आपको समझना होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, और आप इसे उतनी लेट नहीं ले सकते हैं। आपको अभी ही कोशिश करना है, जब आपके एग्जाम्स 2-3 महीने बाद हैं तो आप स्ट्रीम सिलेक्शन कर लें और उसी हिसाब से अपनी आगे की तैयारी करें। यहां पर मैं आपको 5 फैक्टर्स बताने जा रहा हूं जिसके बेसिस पर आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करनी है, और मैं आपको यहां पर एक सिंपल सॉल्यूशन भी बताऊंगा एंड में, जो कि आप अगर इन 5 फैक्टर्स पर सोचना नहीं चाहते तो आपको क्या करना है। सबसे पहला है आपका टारगेट। आप आज से 10 साल बाद खुद को कहां देखते हैं? क्या आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए? क्या आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट चाहिए? आपको अपने कंट्री के लिए कुछ करना है या फिर आपको अब्रोड सेटल होना है? इन सारी चीजों को आपको ध्यान में लेना होगा एक बार जब आप स्ट्रीम सिलेक्शन करने की सोचे तो। अगला है अपॉर्चुनिटीज। आप जो भी स्ट्रीम चूज कर रहे हैं, क्या उसमें उतने इंस्टीट्यूट्स हैं, उतनी जॉब्स हैं, उतनी ग्रोथ है कि वो आपको अपने टारगेट तक पहुंचाने में हेल्प करें? अगर ऐसा है तो आप स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, वहां पर बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन वहां पर जो सैलरी होती है वो किसी इंजीनियर या डॉक्टर के कंपैरिजन में थोड़ी कम ही होती है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपका पहला कोर्स होगा टारगेट चूज करना। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट। आपने अगर जो इंटरेस्ट सोच रखा है अपने मन में, या फिर आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट है वो आपके पिछले 2 फैक्टर्स में हेल्प कर रहा है, तभी आप अपने इंटरेस्ट के पीछे जाएं। वरना आप अपने इंटरेस्ट को अभी थोड़ा साइड में रखें और अपनी अपॉर्चुनिटी और टारगेट को पहला ध्यान देते हुए आगे बढ़ें। इंटरेस्ट को फॉलो करने या पैशन को फॉलो करने के लिए आपके पास आगे भी काफी सारा समय है। अगला है मीन्स। मतलब आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है आपकी एजुकेशन या नहीं, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना होगा। स्पेशली अगर आप इकोनॉमिकली थोड़े वीकर सेक्शन से आते हैं तो वहां पर जो स्कॉलरशिप्स या स्टूडेंट लोन्स होते हैं, उन सब चीजों के बारे में भी आपको पता करके रखना चाहिए, क्योंकि आप अपने फैमिली पर एक बर्डन नहीं बनना चाहेंगे अपनी एजुकेशन के थ्रू। इसके बाद जो 5th पॉइंट आता है वो है मार्क्स। मार्क्स हमेशा ही लास्ट फैक्टर होना चाहिए आपके सिलेक्शन में। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आपको साइंस ही स्ट्रीम लेनी है, या फिर आपके थोड़े कम मार्क्स हैं तब आप ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स लेते हैं। हर स्ट्रीम में अच्छे और बुरे दोनों स्टूडेंट्स होते हैं, और अगर आप सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर अपनी चॉइस करेंगे तो वो चॉइस आप हमेशा रिग्रेट करेंगे, आपको हमेशा दुख होगा उस चीज को चूज करने पर। इसीलिए कोशिश करें, अभी भी आपके पास थोड़ा समय है तो आप अपनी टारगेट को, उसके अपॉर्चुनिटीज को, अपने इंटरेस्ट और उसके बाद अपनी मीन्स को सोचने के बाद अपने मार्क्स का टारगेट रखें, और उसके बाद आप एग्जाम की तैयारी शुरू करें। अगर आप अभी क्लास 10th में हैं तो आपके टर्म 1 एग्जाम्स हो गए हैं और टर्म 2 आने में अभी भी 2-3 महीने बाकी है, तो आप क्या करें कि आप टर्म 2 की अपनी टारगेट उसी हिसाब से सेट करें कि आपको बाद में स्ट्रीम सिलेक्शन करते वक्त कोई भी दिक्कत न आए। अब मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन बताता हूं अगर आप इन फैक्टर्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहते तो। अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और आप पढ़ने में भी ठीक ठाक हैं, मतलब आपके 70 to 80% मार्क्स आ जाते हैं इजीली और उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, तो ऐसे केस में आपको साइंस स्ट्रीम ही ले लेनी चाहिए। हमारे कंट्री की एक हार्श ट्रूथ है या बिटर ट्रूथ, आप जो भी कहें इसे, कि हमारे कंट्री में साइंस स्ट्रीम के लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुले हैं। मतलब अगर आपने +2 साइंस में की तो आप आगे चलकर कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपने कॉलेज में। लेकिन ये चीज आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती जब आप कॉमर्स या फिर आर्ट्स लेते हैं तो आप, अगर आपको एक सिंपल सॉल्यूशन चाहिए और आप इन चीजों पर नहीं सोचना चाहते तो आप साइंस स्ट्रीम ही चूज कर लें। आगे चलकर आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी अपने स्ट्रीम को चेंज करने की जब आप कॉलेज में जाएं तो। थैंक यू।